जब सबने साथ छोड़ दिया, तब सत्संग ने बदल दी उसकी जिंदगी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। अपनों से उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही साथ छोड़ देते हैं। मुश्किल समय में जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, वही दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस समय दुनिया का सहारा खत्म हो जाता है, क्या उसी समय परमात्मा का रास्ता शुरू होता है? आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है, जिसकी जिंदगी परेशानियों से घिर गई थी। लेकिन एक दिन सत्संग की एक छोटी सी बात ने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सच्ची भक्ति केवल मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किलों के बीच मन को मजबूत बनाने का नाम है। भाग 1, परेशानियों से घिरा जीवन। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन मेहनती था। वह सुबह से शाम तक काम करता और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करता। उसकी एक ही इच्छा थी, मेरे परिवार में हमेशा शांति बनी रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कुछ समय बाद उसका काम बंद हो गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, उन्होंने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। मोहन रात को देर तक जागता रहता और सोचता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, लगता है मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। माँ ने शांत होकर कहा, बेटा, जब मन बहुत परेशान हो तो किसी संत की संगत में बैठकर देखना। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर मिलता है। मोहन ने माँ की बात सुनी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भाग 2, सत्संग की पहली मुलाकात। 2:10 से 3:30। एक रविवार को उसकी माँ उसे सत्संग में ले गई। मोहन चुपचाप पीछे बैठ गया। वह वहां किसी चमत्कार की उम्मीद लेकर नहीं गया था। उसके मन में बस एक सवाल था, मेरी परेशानी कब खत्म होगी। सत्संग में वक्ता ने एक बात कही, इंसान अक्सर परमात्मा से पूछता है कि मेरी परेशानी क्यों आई, लेकिन उसे ये भी पूछना चाहिए कि इस परेशानी से मुझे क्या सीखना है। मोहन ये सुनकर चुप हो गया। उसे लगा जैसे यह बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। सत्संग के बाद वह कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या केवल परिस्थितियों में नहीं, उसके अपने मन में भी थी। भाग 3, एक छोटी सी सीख। अगले कुछ दिनों तक मोहन सत्संग सुनने लगा। एक दिन उसने एक बुजुर्ग सत्संगी से पूछा, जब जिंदगी में इतनी परेशानियां हों, तब इंसान शांत कैसे रह सकता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नदी में पत्थर डालोगे तो लहरें जरूर उठेगी, लेकिन नदी बहना बंद नहीं करती। मोहन उनकी बात समझने की कोशिश करने लगा। बुजुर्ग ने आगे कहा, मुश्किलें जिंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर मन हर परेशानी के साथ टूटता रहेगा, तो इंसान अपनी ताकत भूल जाएगा। फिर उन्होंने कहा, मेहनत करते रहो, अपने कर्म अच्छे रखो और परमात्मा पर विश्वास रखो। जो तुम्हारे हाथ में है, उसे ईमानदारी से करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता में अपना आज मत खराब करो। ये बात मोहन के मन में बैठ गई। भाग 4, जिंदगी बदलने लगी। अगले दिन से मोहन ने अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। उसने शिकायत करना कम किया। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठने लगा। सत्संग सुनने लगा। अपने काम की तलाश में लगातार मेहनत करने लगा। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा, सिर्फ सत्संग सुनने से जिंदगी थोड़ी बदल जाएगी। मोहन ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने मन में कहा, मैं किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपने मन को संभालने के लिए ये रास्ता अपना रहा हूँ। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे एक नया काम मिल गया। कमाई पहले से कम थी, लेकिन मोहन खुश था, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि शांति केवल ज्यादा पैसा मिलने से नहीं आती। भाग 5, सबसे बड़ी। Paraka, Kucha Mahinong Bada Usake Paravara Para Fira Eka Muscula Samaya Aya, Mohana K Saman Du Rasta, Pahala, Fira Se Parasana Hokara Sabiko Dosa Dina, Dusara, Santa Rahakara Samasya Ka Samadana Dundana, Isa Bara Usan Dusara Rasta Kuna, Usan Paravara Ko Samajaya, Muscula Samaya Hai, Lekina Hama Milikara Is Parakaranj. Gubarain se samasya choti nahim hogi, usaki mam us dekati rahi, mam ki angkom mem kusi thi, unhon kaha, beta,
Abba mujhe lagata hai ki tu saka mem badalagaya hai, mohana muskuria, uzan kaha, mam, meri parastitium puri taraha nahim badalim, lekina satsanga ni mujhe parastitiong ko dekan ka najaria badalana sika dr, antama baga, asali badalava, samaya batata gaya, mohana ki jindagai dir sambalan lagi, lekina abba vaha pahale jaisa insana nahim ta. Pahale vaha parasani 8 hai tuta jata ta, abba vaha parasani ain para sokata ta, mujhe izase gabarana nahim hai, mujhe izase sikana hai, ekadina vahi bujurga satsangi u smile, mohana ni unaik karanom mem bathakara kaha, apan user dina mujhe bahuta bari bata samajai thi, bujurga ni pucha. Kya samajar aya, mohana ni kaha, mame jindagai say parasana ta kyunki mame kahata ta ki meri jindagai mem kubi parasani hai nahim, lekina abba samajar aya hai ki jindagai mem musculum engi, hamam apan mana ko atana majabuta banana hai ki musculum hamam rast say batika na sakam, bujurga muskare aura bol, basa beta, yahi satsanga ki kamai hai, dostum. Isa kahani ki sabase bari sika yahi hai, sachi bhakti kar artha yaha nahim ki jindagai mem kubi parasani nahim igai, sachi bhakti hamam parasani ke samaya sahi rast para bain rahana sikati hai, jaba dunia satha chorada, taba nirasa mata hona, apan karma aki raki, manata karati rahi, satsanga se juri aura paramatma paravasvasa raki. Kyunki kubi jindagai ka sabase kathina samaya hai hamam apan andara ki sabase bari takata se milavada hai, radasvami g.